FC Barcelona is back दोस्तों and Pep Guardiola might be getting sacked because Manchester City 5 games in a row हार चुकी है। तो आज की वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बार्सिलोना के ड्रॉप्ड पॉइंट्स अगेंस्ट सेल्टा विगो दो जो हमने बॉटल किए लेट्स बी रियल लास्ट के 10 मिनट में। और दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी गॉट क्रीम पाइड बाय टॉटनहम हॉटस्पर इन देयर ओन बैकयार्ड 4-0। कुलफसेंस्की मैडिसन धोया है भाई। और एंगे जो बकवास कर रहा है कि ओके आई विल बी द गाय जो टॉटनहम के साथ फर्स्ट ट्रॉफी जीतेगा इतने साल के बाद, ही माइट बी ऑन टू समथिंग भाई, ही माइट बी कुकिंग समथिंग रियली डिलीशियस। तो आज इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। तो पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना की, ठीक है। एंड फ्लिक वोंट बी हैप्पी भाई बिकॉज रियल मैड्रिड को 4-0 पेलने के बाद जब ऐसा लग रहा था कि वी माइट जस्ट रन अवे विद द लीग, हमने भाई पिछले 2 मैचेस में 5 पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, विच इज स्कैंडलस, विच इज क्रिमिनल, हॉरेंडस। रियल सोसिएडाड के साथ अगर आप मैच को देखोगे तो ओके वो समझ आते हैं क्योंकि बार्सिलोना वो टायर्ड भाई, ठीक है, वो फटीक दिख रहा था, वो लेग्स दिख रहे थे कि चल नहीं रहे, प्रेसिंग हमारी ऑन पॉइंट नहीं थी एंड वी कैन कॉल दैट लॉस समवट अनलकी बिकॉज अगर वो गोल स्टैंड करता तो मे बी डिफरेंट गेम होती पूरी की पूरी। बट कल के मैच में भाई सेल्टा विगो के अगेंस्ट आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड भाई। पहले तो आप लाइनअप देखोगे तो ऑब्वियसली इट वाज गुड, ठीक है। मेरा ओनली कंसर्न ये था कि व्हाई द हेल इज जेरड मार्टिन स्टार्टिंग एट द लेफ्ट बैक व्हेन वी हैव हेक्टर फॉन्ट। आई नो हेक्टर फॉन्ट की प्रेफर्ड पोजीशन राइट बैक है बट स्टिल भाई लेफ्ट बैक पोजीशन पे आई ट्रस्ट हिम मोर देन जेरड मार्टिन। उसने पहले 5 मिनट में येलो कार्ड ले लिया एंड देन ही हैड अ वेरी क्लमजी, वेरी वियर्ड एस परफॉर्मेंस जिसका मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ। ही वॉज वेरी क्लोज टू बीइंग सेंट ऑफ और हमारी दिक्कतें बहुत पहले ही बढ़ जाती अगर उसको रेड कार्ड मिल जाता जो कि मे बी मिल सकता था, ठीक है। वी कांट ट्रस्ट ला लीगा रेफरीज। और फिर आप देखते हो बाकी टीम को थ्रू आउट द गेम, तो ऐसा नहीं था कि हम बेटर थे और जस्ट लास्ट 10 मिनट में हमने हक दिया, ठीक है। पूरे मैच में सेल्टा विगो वाज इन द गेम, दे वर क्रिएटिंग चांसेस, दे वर टेस्टिंग आवर गोलकीपर इनियाकी पेना ने सम ग्रेट सेव्स में किए। बट अगेन भाई जो हमारी सीजन की स्टोरी रही है, वी आर जस्ट दैट क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल। और रफीनिया को चांस मिला एंड ही स्कोर्ड भाई। एंड रफीनिया की फिनिशिंग हैज़ बीन ऑन पॉइंट थ्रू आउट द सीजन। जब भी ऐसा लगता है कि ओके ही इज 1-on-1 विद द गोल कीपर, ही जस्ट पिक्स हिज स्पॉट एंड ही बेरीज द चांस। और ये थ्रू आउट सीजन अगेन एंड अगेन होता आ रहा है एंड वी नीड टू प्रेज हिम फॉर दैट। उसने बहुत इंप्रूव किया इस एस्पेक्ट में। एंड देन भाई हमने जैसा हाफ खत्म किया, मैंने जैसे बोला गेरार्ड मार्टिन वॉज वेरी कैजुअल थ्रू आउट द गेम। पूरी बार्सिलोना की टीम ही वॉज अ बिट कैजुअल और स्टिल इंटरनेशनल ब्रेक के 2 हफ्ते बाद भी ऐसा लग रहा है कि दे वर टायर्ड, विच इज़ नॉट वेरी गुड बिकॉज आई नो कि बार्सिलोना टीम इतनी फिजिकली गिफ्टेड नहीं है। हमारी स्क्वाड में ज़्यादा टेक्निकल प्लेयर्स, लेवेंडोस्की इज ओल्ड, ठीक है, पेड्री इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर और इन्हीं क्या बोलते हैं आपका पाउ कुबार्सी इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर। हमारी मिडफील्ड में ऑलमो ऐसा प्लेयर नहीं है जो भागता रहेगा रिलेंटलेसली थ्रू आउट द 90 मिनट्स। तो जैसा जैसा लग रहा है कि भाई जो फ्लिक के टैक्टिक्स थे जो इनिशियली पे ऑफ करे थे, नाउ इट्स कैचिंग अप टू अस। और जब आपके भागते नहीं प्लेयर्स, जब आप प्रेस नहीं कर रहे हो ढंग से, तब हाई लाइन मेंटेन करना है सुसाइड। और सेल्टा विगो ने अगेन एंड अगेन हमारी प्रेस बीट की एंड दे फाउंड देमसेल्व्स इन गुड पोजीशंस। वी वर लकी टू नॉट बी बिहाइंड अर्लियर और हमने लास्ट के 10 मिनट में क्रम्बल किया विच वॉज जस्ट टू क्रूअल भाई। सेकेंड हाफ में भी ऐसा लग रहा था कि सेल्टा विगो आर ऑन टॉप ऑफ अस बट आउट ऑफ नोवेयर लेवेंडोस्की स्कोर्ड, इट वाज अ लकी गोल येट अगेन। एंड भाई हम ब्लेम नहीं कर सकते कि वीगो ने, हम अनलकी हो गए, ठीक है। वी स्कोर 2 ऐसे गोल जिसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन एक चीज़ जो अगर हो जाती तो हम जीतते, वो ये चीज़ थी कि रफीनिया फाउंड हिमसेल्फ 1-on-1 अगेन और वो अपने इस टाइम वीकर राइट फुट पे था। ही पिक्ड हिज स्पॉट, उसने फार कॉर्नर पिक किया, नहीं टुक अ ग्रेट शॉट भाई। आई से आई थॉट दैट इट विल गो इन बट इट जस्ट बाउंस्ड ऑफ द पोस्ट और फिर गोलकीपर की पीठ पे भी बजा एंड देन इट जस्ट रिफ्यूज टू गो इन। और तभी ऐसा हो गया था कि ओके उसके बाद कसाडो की कैजुअल चीज़ उसने रेड कर लिया, वेरी सिली। उसके बाद कुंडे ने इस पोजीशन में जो हग है भाई, ही वॉज इन द एकर्स ऑफ स्पेस। कुंडे की तारीफ हम सब करते हैं इस सीजन कि ही हैज़ बीन वन ऑफ आर बेस्ट प्लेयर, बट इस पोजीशन में इतने सारे टाइम के बाद यू जस्ट कांट मेक दैट हाउलर। और फिर जब हमने सेकंड गोल कंसीड किया, मेरे को वो इंटेंसिटी दिखी नहीं पूरी टीम से कि हमारे को डिफेंसिवली टाइट रहना, वी कांट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स। और हमने अब ड्रॉप कर दिए। ये पॉइंट स्टेबल है, रियल मैड्रिड के पास 2 गेम्स इन हैंड है एंड इफ दे विन बोथ ऑफ देम दे विल बी जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड। और जो सारी टॉक्स हो रही थी कि ओके रियल मैड्रिड आर स्ट्रगलिंग, बार्सिलोना इज डूइंग सो वेल, इट विल जस्ट एंड अप 1 पॉइंट का डिफरेंस एंड दैट इज नॉट गुड भाई। और फ्लिक नीड्स टू डू चेंज समथिंग इन दिस टीम, दिस प्लेयर नीड्स टू स्टेप अप अगेन। और नेक्स्ट मैच हमारा होम पे होने वाला है, मे बी वी विल बाउंस बैक, आई होप सो दैट वी विल बाउंस बैक। एंड आपको क्या लगता है बार्सिलोना क्या ला लीगा जीतने वाली है? क्या ये लीग टाइटल में बस हमारे एक माइनर सा स्लिप है और रियल मैड्रिड भी स्ट्रगल करेगी, या फिर रियल मैड्रिड विल जस्ट कैच अप टू अस एंड देन वी विल सी अ वेरी इंटेंस एंड टाइट टाइटल रेस? डू टेल मी इन द कमेंट्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है भाई। जो सिटी का सीन चल रहा है ना भाई प्रीमियर लीग में, आई थिंक रिएक्शनरी भी नहीं है। जैसे 4 लॉसेज इन अ रो थी तो मैं था कि ओके हो सकता है भाई, किसी भी गुड मैनेजर के साथ हो सकता है, बट नाउ जो कल के बाद मैंने देखा भाई, नाउ इट्स गेटिंग सीरियस। पेप ग्वार्डियोला कि मे भी हम ट्वाइलाइट में उसके सिटी करियर के, एंड आई नो कि ही साइंड
year long extension, but he might get sacked दोस्तों. Pep Guardiola might get sacked for the first time in his entire career. और you can't blame City board. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ungrateful हो जाएंगे. Pep Guardiola has been instrumental for Manchester City, has been Johan Cruyff of Manchester City. तो अब उसको सैक तो एटलीस्ट नहीं कर सकते, बट जो स्टैंडर्ड्स उनके सेट है, जो उन्होंने उखाड़ा है सिटी ग्रुप ने, मैनचेस्टर की जो ओनर्स हैं उन्होंने, मतलब हर द वे दे ऑपरेट, द वे दे प्लान देयर स्क्वाड, द वे दे डू एवरीथिंग अबाउट देमसेल्व्स, इट्स जस्ट इंच परफेक्ट. और अभी जो चल रहा है भाई, इट्स नॉट लुकिंग गुड, बिकॉज सिटी ऐसी टीम है जो नोन है ऐसा कि उनकी टीम केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा एलीट है. जब उनके पास एक वॉल्यूम गोल स्कोरर नहीं था, अग्वायरो जब था तब भी उसको ग्वार्डियोला प्रेफर नहीं करता था, ऑलवेज यूज टू प्रेफर गैब्रियल जीसस, और गोल्स स्प्लिट होते थे थ्रू आउट द फ्रंट लाइन मिडफील्ड. बट अगर आप देखते हो 12 गोल हालैंड ने स्कोर किए हैं, पता नहीं 12-13 गोल जितने भी स्कोर किए हैं, एंड देयर सेकंड टॉप गोल स्कोरर इज ग्वार्डियोल. भाई फोर्डन पता नहीं कहाँ है, गुंडो पता नहीं कहाँ है, बर्नार्डो पता नहीं कहाँ है. इट्स नॉट लुकिंग गुड भाई. और आप देखते हो काइल वॉकर को कल की गेम में, आप देखते हो ग्वार्डियोल को. काइल वॉकर भाई, ही नीड्स टू हैंग अप हिज बूट्स एट दिस मोमेंट. ही कांट प्ले एट मैनचेस्टर सिटी फॉर अ मैच लॉन्गर. पेप ग्वार्डियोला नीड्स टू बेंच हिम, या फिर उसको एक राइट बैक चाहिए ही जनवरी की ट्रांसफर विंडो में. इट्स अ मस्ट. हमको रिपोर्ट्स आ रही कि जुबिमेंडी में भी उनको ज्वाइन करेगा, एंड रॉड्री की एब्सेंस में ठीक है, मे बी जुबिमेंडी आ रहा है, इट्स अ गुड थिंग. बट आपको देखना पड़ेगा कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट रॉड्री. आप सीजन की स्टार्ट में देखोगे तो रॉड्री नहीं था, बट स्टिल सिटी वॉज अनडिफीटेड, वो टॉप ऑफ द लीग थे, दे वर डूइंग सो वेल. वो मे बी परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बट दे वर गेटिंग द रिजल्ट्स. एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई, मैनेजर्स के बारे में जितना भी बन जाए ये गेम, एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपके प्लेयर स्टेप अप नहीं करेंगे, जब तक वो फाइनल वो टच नहीं प्रोवाइड करेंगे, तब तक यू आर हेल्पलेस. और पेप ग्वार्डियोला भी सेम. कल सिटी ने चांसेस क्रिएट किए, बर्नार्डो हैड सम चांसेस, गुंडोगान हैड सम चांसेस, हालैंड हैड नंबर ऑफ चांसेस, बट दे जस्ट फेल टू स्कोर. और फिर जब डी ब्रुयने आया, आई थिंक इट वाज ग्रेट. और डी ब्रुयने को देख के लग रहा था कि ओके, सिटी इज मिसिंग दिस, दे आर मिसिंग दिस कनेक्शन बिटवीन हालैंड एंड डी ब्रुयने. ऑल्दो हालैंड को अच्छा करना चाहिए था, बट अगर वो कंसिस्टेंटली ऐसे चांसेस के एंड पे पहुंचेगा तो इवेंचुअली ही विल स्टार्ट स्कोरिंग अगेन. तो अगला मैच लिवरपूल के साथ है. थिंग्स कैन गेट इवन मोर अगली नाउ, बट इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी की बाउंस बैक कर जाए सिटी. ठीक है, 8 पॉइंट का गैप होने वाला है जब अगर लिवरपूल अपना नेक्स्ट मैच जीतेगी, एंड अगर फिर सिटी जीतती है उनके अगेंस्ट, एंड फील्ड में मैच है मेरे हिसाब से, तो इट विल कट डाउन टू 5 पॉइंट्स अगेन. और फिर लॉन्ग सीजन है, हु नोज व्हाट माइट हैपन. लेकिन भाई अब मेरे को लगता है कि सिटी आर ऑन द बैक फुट, एंड आएंगे जो बकवास करता है कि ही विल विन अ टाइटल विद स्पर्स. तो आई थिंक ही इज कुकिंग समथिंग, और या फिर एक वन ऑफ चीज़ है, मेरे को ऐसा नहीं पता. आई वॉन्ट टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट दैट ही वॉज दैट जीनियस मैनेजर जिसने ये 4-0 कुक किया था, बट समथिंग टेल्स मी दैट इट वॉज जस्ट एन ऑफ डे फॉर मैनचेस्टर सिटी. वो जैसे मोमेंटम लेके आ रहे थे इस गेम में, एवरीथिंग वॉज बैड, और अब मेरे हिसाब से उन्होंने रॉक बॉटम हिट कर लिया. नाउ दे हैव नथिंग टू लूज. अब उनको जीतना ही है. हारेंगे तो दे वोंट लूज एनीथिंग, बिकॉज नाउ नो वन विल एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम. बट अगर वो जीतेंगे तो ओके भाई, दे विल हैव स्लोली देयर मोमेंटम बैक, और फिर हम देखते हैं क्या बनता है भाई. तो आपको क्या लगता है, विल पेप ग्वार्डियोला स्टे इन हिज रोल? मेरे को लगता है ही विल स्टे. लेकिन क्या आपको लगता है कि पेप ग्वार्डियोला कैन रिवाइव दिस मैनचेस्टर सिटी साइड? आई थिंक ही कैन पर्सनली. और अगर वो इस सीजन कुछ नहीं जीतता है, नेक्स्ट सीजन ही इज डेफिनेटली विनिंग द लीग अगेन. वी नो द स्क्रिप्ट दोस्तों. तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना इन दो टॉपिक्स के बारे में आपके क्या थॉट्स